प्रिय भक्तगण जितने भी आए हैं और जितने भी मुख्य अतिथि हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अपने आप को भी प्रणाम करता हूँ। ऐसा कि माता सरस्वती ने, जो कि विद्या और कलाओं की देवी है, उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग कलाओं में प्रवीणता प्रदान की है। किसी को अच्छा व्याख्याता बना दिया, किसी को अच्छा लेखक बना दिया, किसी को संगीत में प्रवीणता प्रदान कर दी, कोई अच्छा गायक है, और किसी किसी को एक से भी अधिक कलाओं का अच्छा विद्वान बना दिया। लेकिन एक थोड़ी सी चालाकी माता महासरस्वती ने की, और वो बता देना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जो अपनी बहनें हैं और जो उनकी बेटियां हैं, बोलने की कला में प्रवीण उन्हीं को बनाया है? बोला जितना बोलना है फटाफट। और मेरे से कहा, बेटा तू चुप रहना, मुंह नहीं खोलना, मुंह खोलेगा तो तेरे को मैं खांसी दे दूंगी है। और घर में तो बिल्कुल ही चुप रहना, वहां मुंह खोलने की कोशिश मत करना। अगर वहां मुंह खोला और कुछ हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो ऐसा है कि जीव जब गर्भ में आता है माता के, तो माता के गर्भ में उसकी सारी व्यवस्था ईश्वर करता है। उसका जो भी भोजन है, हवा पानी है और सांस है, वो सब की व्यवस्था करता है। और जैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं, पकड़ रखो, आप पकड़े रखो। और जैसे ही वो धरती पर पदार्पण करता है, उसके बाद माता उसका सब कुछ है। माता ही उसकी ईश्वर है, वही उसका पूरा पालन पोषण देख रेख सब करती है। माता ही उसका संसार है। 24 घंटे माता उसका ध्यान रखती है और 24 घंटे वो माता से चिपका रहता है। पूरी तरह से माता उसका ध्यान रखती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सरकने लगता है इधर उधर, तो माता फिर भी देखती रहती है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं आग के पास तो नहीं जा रहा है। हाँ, आगी छूना नहीं, ऐसे करके बोलती कि नहीं बोलती है। हाँ, फिर और शरारत करने लगता है। फिर कभी कभी माँ उसको चपत भी लगा देती है। फिर और ज्यादा, जब थोड़ा सा और ज्यादा दौड़ने लगता, माँ उसको नहीं पकड़ पाती है, तो थोड़े बड़े बच्चों को बोलते जाओ, उसको बताओ कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये सही रास्ता क्या है। तो ये जो बड़े बच्चे हैं ना, यही दिव्य पुरुष हैं, यही दिव्य आत्माएं हैं, जिसको ईश्वर धरती पर भेजता है कि देखो ये गलत काम है और ये सही काम है। तो ऐसे जैसे हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज, इनको ऐसे ही कार्यों की सिद्धि के लिए धरती पर भेजा गया। और जब बहुत ज्यादा उद्दंडता बढ़ जाती है, बिल्कुल ये समाज में जो है बहुत विकृति आ जाती है, उद्दंडता बढ़ जाती है, तो विनाशाय दुष्कृता नाम, फिर ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, स्वयं धरती पर आते हैं। तो ईश्वर का विधान है, दिव्य आत्माओं को भेजता है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कुछ न कुछ। यहाँ एक दृष्टांत मुझे स्मरण में आता है कि एक बार रावण मंदोदरी के सामने बिलख बिलख के रो रहा था, बहुत बुरी तरह से। मंदोदरी ने कहा, पतिदेव आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इतने दुखी हैं? तो रावण बोला, मंदोदरी बात यह है कि मैं सीता को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन सीता जो है वो मेरा हमेशा तिरस्कार करती है, कभी मेरी तरफ सही तरीके से, मतलब प्यार की नजर से नहीं देखती, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मंदोदरी ने कहा कि पतिदेव आप तो मायावी हैं, आप राम का रूप रख करके सीता के पास जाइए, तो राम सीता जो है आपको स्वीकार कर लेंगे। तब वो और जोर से बिलख के रोने लगा कि मंदोदरी, ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूं कई बार, लेकिन हर बार जब मैं राम का रूप रखता हूं
तो इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ है, बहनें हैं, एक तुमको छोड़कर सब मेरे को अपनी माँ बहनें नजर आती हैं। मेरी सारी जो दृष्टि है वो दूर हो जाती है। तो राम का रूप भर रखने से, राम का चरित्र, राम का रूप भर रखने से अगर रावण जैसे व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो महापुरुषों के चरित्र को पढ़कर और उनकी लीलाएं कर, उनके उपदेशों को पढ़कर जानकर हमें निश्चित ही बहुत बदलाव आ सकता है। तो ये जीवन चरित्र जो लिखने का है ना, यही महत्व है, ताकि हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को, जीवन चरित्र को समझें, पढ़ें, देखें, उनके उपदेशों को हम जाने क्या और सही रास्ता हम चुन सकें, हमारी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति हो, यही मुख्य लक्ष्य रहता है। स्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर, सामाजिक उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया, शिक्षा की ओर ध्यान दिया, जगह जगह मंदिरों के निर्माण करवाए और एक आदर्श जीवन जिया, जिसको देख करके लोग और जिसके बारे में पढ़ करके लोग अपने में बहुत बदलाव ला सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ आनंद ध्यान जी का सवाल है, भाई इनसे मुझको बड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि लोकवाणी महाराज मतलब स्वामी जी महाराज जी ने इन्हीं को चुना कि तू लिख, और कोई नहीं लिखेगा, तू लिख, और कोई इस लायक है ही नहीं। और इन्होंने भी बहुत मेहनत की, करीब 14-15 बार दिल्ली से दौड़ के शर्ट के चक्कर लगाए जा रहे पागलों की तरह। यहाँ का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, मंदिर कहाँ है, विद्यालय कहाँ है, सब वर्णन और स्वामी जी महाराज के चरित्र के बारे में, घटनाएं और उनके जीवनी के बारे में और उन घटनाओं का सत्यापन, ये सब इन्होंने किया। तो भाई इनका अभिनंदन तो होना ही चाहिए। और मैं ऐसे महान व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शुभ कार्य किया है। ये पुस्तक बहुत मेहनत से लिखी गई है। जब मैंने इस पर नजर डाली तो मुझे पता चला कि एक लेखक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो लिखता है उसका सत्यापन भी करना पड़ता है कि ये सही है, कहीं गलत तो नहीं है करके। हाँ, और एक चीज और है, सिर्फ लेखक नहीं लड़ता, उसका परिवार भी साथ में लड़ता है। लेखक को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पूरे परिवार के कार्य लेखक की पत्नी उठा लेती है अपने कंधों पर, ताकि हमारी पतिदेव, जैसे एक सैनिक जब युद्ध में फ्रंट में जाता है तो वो बिल्कुल फ्री होकर के लड़ता है। क्यों? उसको पता है वहां मेरे परिवार को मेरी पत्नी संभाल रही है, इसलिए लड़ पाता है। इसलिए पत्नी का भी बहुत योगदान रहता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, ये कितनी बड़ी कृपा है कि मैं खांसी नहीं आई मेरे को है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।